हाय डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी नाउन फ्रेज या जीरंड से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाना, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो 100% आपके समझ में आएगा। इतना सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग करके किसी नाउन फ्रेज या किसी जीरंड से पहले, इनसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रीपोजिशन लगानी है, कोई सूटेबल प्रीपोजिशन जो वाक्यों के अर्थ के अनुसार रखी जाएगी। किसी भी प्रीपोजिशन का हमें प्रयोग नहीं करना है, हमें वाक्यों को समझना है, उनके हिंदी अनुवाद को समझना है, उनकी कंडीशंस को समझना है, उसके अनुसार हमें एक प्रीपोजिशन इनके बीच में लगानी पड़ेगी। या तो वो नाउन होगा जिससे पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, या नाउन फ्रेज होगा, या फिर कोई जीरंड होगा। नाउन को आप सब लोग जानते ही होंगे, नेमिंग थिंग्स आर नाउन। जिन वस्तुओं के, जिन स्थानों के, जिन चीज़ों के नाम होते हैं वो सब नाउन होती हैं। मतलब नेमिंग थिंग्स आर नाउन, जिन चीज़ों के नाम होते हैं और वही नाउन होते हैं, नाम। ठीक है। और नॉन फ्रेज क्या होता है? नॉन फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें वर्ब नहीं होती। हालांकि उसमें वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते वो वर्ब का काम नहीं करती है, वो फिर एक नाउन की तरह काम करती है। वो जो वर्ब होगी वो नाउन की फॉर्म में रखी होगी। जीरंड को भी आप जानते होंगे, आपके लिए मैं फिर एक बार बता दूं। जीरंड किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है, और ये भी ठीक नाउन की तरह काम करती है। इसीलिए तो नाउन से पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ये है क्या, कि नाउन फ्रेज और जीरंड, इनसे पहले प्रीपोजिशन का यूज क्यों करें? क्योंकि हमें पता होना चाहिए प्रीपोजिशन के बाद का जो स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए है। कोई भी शब्द अगर प्रीपोजिशन के बाद आता है तो वो ठीक नाउन की तरह काम करता है, चाहे वो कोई वर्ब हो या कोई वो फ्रेज हो, या हालांकि वो नाउन ही क्यों ना हो। जो भी प्रीपोजिशन के बाद आएगा वो ठीक प्रीपोजिशन के बाद का शब्द हमेशा नाउन की ही तरह काम करता है। कुछ सेंटेंसेस होंगे आपके सामने, उन सेंटेंसेस को आपको फ्रेज में बदलना होगा, या फिर उस सेंटेंस में से आपको कोई नाउन चुनना होगा, या फिर कोई वर्ब चुननी होगी जिसको आप जीरंड में बदलेंगे, और उससे पहले आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंसेस को हम नाउन फ्रेज में कैसे बदलते हैं ये पूरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, और आप सीखें भी। ठीक है। पहला सेंटेंस है मेरा, आई वॉज सक्सेसफुल। मैं सफल था। आई सब्जेक्ट, वाज वर्ब, सक्सेसफुल एडजेक्टिव। तीन शब्द है और एक सेंटेंस बना है। अब हमें इसे क्या करना है, एक फ्रेज में बदलना है। फ्रेज में क्या होता है, वर्ब नहीं होती है, बाकी कोई भी चीज़ हो सकती है जो नाउन की तरह रखी गई हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे कोई नाउन हो, या कुछ भी हो, वो नाउन के फ्रेम में होगा, नाउन के ही फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, आई वॉज सक्सेसफुल, मैं सफल था। ठीक। माई सक्सेस, मेरी सफलता। मैं सफल था, उसको हमने फ्रेज में बदल दिया, मेरी सफलता। सक्सेसफुल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आई के अनुसार यहाँ पे वाज एक वर्ब लगी हुई है। जबकि फ्रेज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन तो हो सकता है, या ऐसे शब्द हो सकते हैं जो किसी नाउन को प्रकट करते हैं, लेकिन कोई वर्ब नहीं होती है। इसको हमने क्या कर दिया, इस एडजेक्टिव को इसके नाउन फॉर्म में लिख दिया, सक्सेस, सफलता, जो कि एक नाउन है। क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर माई लगा दिया, वर्ब को हमने काट दिया, हमारा बन गया एक नाउन फ्रेज। ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे ही होता तो आप हेज, यू होता योर, बी होता अस, और जोड़कर सक्सेस। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आपकी ग्रामर में जो ये चैप्टर दिया है कि कैसे हम किसी एक चीज़ को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देते हैं, किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, ही हैड ए बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब थी। ठीक है। अब इसका हमने फ्रेज बनाया है, विद ए बुक इन हिज हैंड। इसका जो अर्थ है वही इसका अर्थ होगा, बस इसमें कोई वर्ब नहीं होगी। अगर वर्ब होगी भी
तो वो जीरंड की फॉर्म में हो गई। जैसे विद ए बुक इन हिज हैंड, हाथ में एक किताब थामे हुए, या एक किताब हाथ में लिए हुए, इसका यही अर्थ है। और इसका भी लगभग वही अर्थ है कि उसके हाथ में एक किताब थी। या फिर हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हैविंग ए बुक इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक किताब थामे हुए। अब यहाँ पे हैव क्या है, एक वर्ब है लेकिन उसमें आईएनजी लगी है, तो वो जीरंड बन गया। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा दें तो वो जीरंड बन जाता है। हालांकि हर जगह वो जीरंड का काम नहीं करता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो जीरंड का काम करता है। हैविंग ए बुक इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक किताब लिए हुए। हैविंग क्या हो गई, एक वर्ब है और उसमें आईएनजी लगाई, एक जीरंड बन गई। और जीरंड है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन की तरह काम कर रही है। इन हिज बुक, इन प्रीपोजिशन है, इन हिज हैंड, ये एक नाउन है। तो इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को इस तरीके से बदल दिया। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और होता, ही की जगह माई होता, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता, ज़्यादातर यहाँ पे प्रोनाउन ही आपको मिलेंगे। अगर कोई नाउन मिलता है तो ऐसा मुश्किल होता है कि उसको हम ऐसे बदलें, लेकिन उस नाउन के हिसाब से हम उसका कोई प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा, इसको हमने बदल दिया माई अराइवल, ठीक है, आई अराइव्ड, मैं पहुंच गया, इसको हमने बदल दिया माई अराइवल। मेरा आगमन, अराइव्ड वर्ब है और इसका नाउन होता है अराइवल, इसको हमने नाउन में बदल दिया। और माई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में रखा है, इसका पजेसिव माई में बदल दिया। यहाँ पे ही होता तो हिज अराइवल, बी होता तो आवर अराइवल। जो भी प्रोनाउन रखा होता है उसका हम पजेसिव रखते हैं और वर्ब को उसके नॉन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका अपना एक नॉन फॉर्म होता है, नॉन रूप होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम आईएनजी लगाते हैं, जीरंड में बदलते हैं और उनसे पहले हम माई लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे होता कम, आई केम, तो केम में हम आईएनजी लगा देते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, माई कमिंग, तो हम ऐसा कर सकते थे। तो हम इस प्रकार से किसी भी वर्ब को नाउन में बदल देते हैं। अब ये क्या है, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमने किस में बदल दिया, नाउन फ्रेज में। ये आपको करना होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, सोच के समझ के। द सन सेट, सूर्य छिप गया, सब्जेक्ट वर्ब, और इन दोनों को मिलाकर एक नाउन बनता है सनसेट, सनराइज, आपने सुना होगा सब, तो वही सन सेट, इन दोनों को मिलाकर एक नाउन बनकर तैयार हो जाता है सनसेट। ऐसे ही रिटर्न सेफली, इसे जरा अच्छे से समझें। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, ये तीन चीज़ें हैं, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसमें, और हमें तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच को तीन नॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करने हैं जो सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह काम करते हैं। हिज, रिटर्न, ठीक है, तो इसका हम क्या कर दिया, रिटर्न। वर्ब और इसका नाउन सेम रहता है। सेफली एडवर्ब, सेफ एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव सिंगल वर्ड है तो आ जाता है। हिज, सेफ, रिटर्न। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब उस फ्रेज से पहले या नाउन से पहले या जीरंड से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कैसे यूज किया जाता है पूरी वीडियो देखें और समझें। सबसे पहले आपके सामने लिखा है बाई और ऑन। इसका प्रयोग किन सेंटेंसेस में हम करेंगे, क्या होगा, हमारे सामने कंडीशन क्या होगी, किस प्रकार के सेंटेंसेस में इसका यूज करेंगे। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक में रीजन दिया होगा और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट दिया होगा। मतलब ये क्लियर है कि हम बाई और ऑन का प्रयोग उन सेंटेंसेस में करेंगे जिसमें किसी एक में रीजन दिया होगा और किसी दूसरे सेंटेंस में उस रीजन का रिजल्ट दिया होगा, परिणाम दिया होगा। मतलब किसी एक सेंटेंस होगा उसमें रीजन और दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम दिया होगा। ऐसी कंडीशन में हम प्रीपोजिशन बाई और ऑन का यूज करेंगे। करते क्या है कि जिस वर्ब में रीजन दिया होगा उस वर्ब को हम जीरंड में बदल लेंगे। मतलब उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे और उससे पहले बाई या ऑन का प्रयोग करेंगे। अब बाई का प्रयोग कहाँ करना है, ऑन का प्रयोग कहाँ करना है, ये भी क्लियर कर लेते हैं। बाई का प्रयोग हम उन वर्ब्स के साथ करेंगे जिनको करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, जो अनायास नहीं होती हैं, जिनको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्शन करना ही
पड़ता है, कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ता है। ऐसी वर्ब्स के साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे, और ऐसी वर्ब्स जो करी नहीं जाती, अनायास ही हो जाती हैं, हम चाहें या ना चाहें। जैसे मैं कहीं रास्ते से जा रहा हूँ और कहीं दीवार पे कोई पोस्टर लगा हुआ है, तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरी नज़र में वो पोस्टर आ जाएगा, मुझे अपने आप दिख जाएगा। या फिर मैं कहीं से जा रहा हूँ, कहीं कोई रेडियो बज रहा है, कोई माइक चल रहा है, डीजे चल रहा है, तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ इसे सुनना, लेकिन वो अनायास ही मैं उसको सुन लूँगा। मैं किसी बगीचे से जा रहा हूँ, बहुत सारे फूल हैं, मैं चाहूँ या ना चाहूँ कि उस खुशबू को सूंघूं या नहीं, तो वो अनायास ही मेरे नाक में आएगी और मैं उसको फील कर पाऊंगा। तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उनसे पहले हम ऑन का यूज करते हैं। और ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, जो अपने आप घटित नहीं होती हैं। खाना खाना प्रयास करना पड़ता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये कुछ क्रियाएं हैं जो हमें करनी पड़ रही हैं। तो ऐसी क्रिया तो इस प्रकार की क्रियाओं के साथ हम बाई और ऑन का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं हमें फार का प्रयोग कब करना है। फार ऐसी प्रपोजिशन है जिसका प्रयोग हम उन क्रियाओं से पहले करते हैं जिनका प्रयोग हमें खरीदने के लिए, जिनमें हमें भाव पाए कि कुछ चीज़ खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, किसी चीज़ का एक्सचेंज किया जा रहा है, वस्तु विनिमय की जा रही है। मतलब ऐसी वर्ब्स जो ये प्रदर्शित करें या तो वस्तु खरीदी जा रही है या बेची जा रही है या उसका एक्सचेंज हो रहा है, वस्तु विनिमय हो रहा है। तो ऐसी क्रियाओं से पहले हम बाई का फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है खरीदने, बेचने और वस्तु विनिमय के लिए हम प्रयोग इसका करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, किसी एक सेंटेंस में कोई नाउन दिया होगा जिसके खरीदने के या बेचने के विषय में कुछ बताया होगा, और दूसरे सेंटेंस में उसके बदले जो कुछ दिया गया है उसका जिक्र किया गया होगा। तो कोई ऐसी क्रिया जिसमें खरीदने या बेचने की बात आई हो, उसको तो हम किस में बदलते हैं, जीरंड में, और उससे पहले हम फार का प्रयोग कर देते हैं और वाक्यों को जोड़ देते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स का हिंदी अनुवाद है के अतिरिक्त। इसमें क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी करता हुआ पाया जाएगा। जैसे राम मैच खेलता है, वह किताब पढ़ता है, मतलब स्कूल जाता है, कुछ भी क्रिया हो सकती है, मतलब मैच भी खेलता है, स्कूल भी जाता है। वह जॉब करता है, बिजनेस भी करता है। तो एक काम के साथ साथ वो दूसरा काम भी जारी रखता है। जरूरी नहीं है कि एक ही समय घटित हुआ हो, ऐसा नहीं है। बस उससे ये पता चल रहा हो हमें सेंटेंस पढ़ के कि जो करता है वाक्य का, वो एक काम के अतिरिक्त दूसरा काम भी कर रहा है। तो किसी एक वर्ब से पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, बिसाइड्स का, और उस वर्ब को हम किस में बदल देंगे, जीरंड में। अगली बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ की। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग उन वर्ब्स के बीच में किया जाता है, उन वर्ब्स के साथ किया जाता है जिन वर्ब्स के बीच में कंट्रास्ट पाया जाता है, विरोधाभास पाया जाता है। मान लो कोई एक क्रिया दी होगी, उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दिया होगा, और जो दूसरी वर्ब होगी उसमें उसका नेगेटिव परिणाम दिया होगा। पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एक्शन होगा, मान लो कि राम बहुत तेज दौड़ा, उसने ट्रेन मिस कर दी। उसका तेज दौड़ना पॉजिटिव एक्शन था, और उसका जो परिणाम होना चाहिए था वो था कि वो ट्रेन पकड़ ले, लेकिन उसका ठीक नेगेटिव उसको रिजल्ट मिला कि उसकी ट्रेन उससे मिस हो गई। कि उसने बहुत अच्छा गाया लेकिन उपहार नहीं मिला। तो मतलब बहुत अच्छा गाने के बावजूद भी उसको उपहार नहीं मिला। बहुत अच्छा अगर किसी ने गाया है तो उसको कोई ना कोई उपहार मिलना चाहिए था, लेकिन उसके नेगेटिव हुआ क्या कि उसको उपहार नहीं मिला। तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हम दो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, और इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हम उस वर्ब से पहले करते हैं जो क्रिया पॉजिटिव एक्शन को दर्शाती है, सकारात्मक कार्य को दर्शाती है, और जो नेगेटिव एक्शन को, नेगेटिव परिणाम को शो करती है, उसको हम ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की मदद से आपको पूरा समझ में आएगा। राघव रेन वेरी फास्ट, राघव बहुत तेज दौड़ा। ही वॉन द रेस, वह मैच, वो रेस जीत गया। एक वाक्य में क्या है, कारण है, और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम है। रीजन और रिजल्ट, इसके लिए हम या तो वाई का प्रयोग करेंगे या फिर ऑन का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग उन क्रियाओं के साथ करेंगे जिनको हमें करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। रेन फास्ट, बहुत तेज दौड़ा, मतलब हाथ पैर चलाए, जानबूझ के किया उसने, इंटेंशनली ऐसा किया। तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब रीजन बताती है, उसकी वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा लेते हैं और दूसरी वर्ब को, रिजल्ट वाली वर्ब को ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं, मतलब रनिंग। ठीक है। अब रनिंग से पहले हमें बाई लगाना है क्योंकि ये इंटेंशनली की जाती है, तो मतलब बाई रनिंग वेरी फास्ट। ठीक, ये हमारी जीरंड बन गई क्योंकि हमने उस वर्ब को जीरंड में बदल दिया जो कारण बताती है। बाई और ऑन का प्रयोग रीजन और रिजल्ट वाले वाक्य में किया जाता है और जो क्रिया रीजन को शो करती है उसको हम जीरंड में बदल देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और वो जीरंड बन जाती है। और इस क्रिया को, रिजल्ट वाली क्रिया को सेम रखते हैं जैसी कि तैसी, जैसी लिखी होती है वैसी ही, बस कॉमा लगाना है। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन, और ये हमारा नाउन। तो हमें नाउन या प्रोनाउन में से नाउन को लिख लेना होता है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं। उसने ही तेज दौड़ा है और उसने ही रेस को जीता है। तो राघव वॉन द रेस। बाई रनिंग फास्ट राघव वॉन द रेस। बहुत तेज दौड़कर राघव ने रेस को जीत लिया। ये हमारी जीरंड बन गई और इसमें एक फाइनाइट वर्ब है और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब रखी जाती है। इसीलिए या तो हम नाउन्स का या नाउन फ्रेज का या जीरंड का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है पीपल सा द टाइगर। लोगों ने टाइगर को देखा। दे रेन अवे, और वो भाग गए। एक वर्ब में कारण है, दूसरे वर्ब में परिणाम, मतलब रीजन और रिजल्ट। कारण बताने वाली क्रिया से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनमें से किसी एक का। अब हमें क्रिया देखनी है स्वतः हो जाने वाली है या जानबूझकर करने वाली। पहले तो हम इसकी जो भी है फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, उसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि ये कारण बता रही है। अब ये क्रिया तो ऐसी है कि अपने आप घटित हो जाती है। जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हम चाहें या ना चाहें हमें देखनी तो पड़े ही। तो हम ऑन सीइंग द टाइगर, द टाइगर। अब दे प्रोनाउन है, प्यूपल नाउन, और दोनों एक ही हैं, तो प्यूपल रेन अवे। ये क्रिया रिजल्ट बता रही है। भागने का रिजल्ट का रीजन क्या था कि उन्होंने टाइगर देखा था, ये रीजन और ये रिजल्ट। ठीक। तीसरा सेंटेंस, राघव बॉट ए फोन। राघव ने एक फ़ोन खरीदा। ही पेड RS 900,000 फॉर इट, और उसने इसके लिए 9,000 रुपये दिए। तो इसमें जो क्रिया खरीदारी के लिए यूज होती है, वाउट, खरीदना, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो इसका मतलब पहले वाक्य हम यही बनाएंगे, ही, क्योंकि हमें प्रिपोजिशन से पहले फॉर इट, इट मतलब फोन। राघव बॉट ए फोन, राघव ने एक फ़ोन खरीदा। ही पेड, उसने अदा किए RS 9,000, 9,000 रुपये, फॉर इट, इसके लिए, किसके लिए, फ़ोन के लिए। या तो हम नाउन से पहले प्रिपोजिशन लगा दें, बिफोर नाउन, नाउन से पहले। तो नाउन हमारा क्या है, ये फ़ोन हमारा नाउन है। या फिर जीरंड से पहले जीरंड बनाएंगे तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे। हम दो तरीके से इस वाक्य को बना सकते हैं। ये फार हमारी प्रिपोजिशन ऑलरेडी रखी हुई है, तो हम बना सकते हैं। सॉरी, राघव यहाँ पे लिख लो, नाउन को लिख लो, राघव पेड RS 9,000 फॉर। अब या तो हम इस नाउन को लिख लें, तब भी हमारा वाक्य बिल्कुल सही होगा। अगर हम जीरंड को भी बना लेते हैं तब भी हमारा वाक्य ठीक होगा। जैसे फॉर बाइंग, खरीदने के लिए, ए फ़ोन, एक फ़ोन। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, फॉर ए फ़ोन, एक फ़ोन के लिए, तब भी हमारा वाक्य सही होता। अगर हमने वर्ब को जीरंड में बदला है फिर भी हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला सेंटेंस चौथा है, मिस्टर शर्मा टीच मी इंग्लिश। मिस्टर शर्मा मुझको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही पेज माई कॉलेज फीस आल्सो, वह मेरे कॉलेज की फ़ी भी जमा करते हैं, मेरे कॉलेज की फ़ीस भी जमा करते हैं। बिसाइड्स, एक व्यक्ति दो चीज़ों को करता हुआ पाया जाए तब हम किसी एक वर्ब से पहले बिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं। इससे पहले कर लेते हैं, फिर हमें दिक्कत क्या है, टीचिंग, इसको हमने किस में बदल दिया, जीरंड में, और बिसाइड्स,
इससे पहले लगा दो। बिसाइड्स के अतिरिक्त, टीचिंग मीन्स पढ़ाने के, मी मीन्स मुझको, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, मुझको अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त, कॉमा लगाओ। ही प्रोनाउन है, काट दो। मिस्टर शर्मा को उठा लो। मिस्टर शर्मा पेज माई कॉलेज फी आल्सो। अब हमने किसी एक वर्ब को क्या किया, जीरंड में बदल दिया। इसमें कोई कंडीशन या ऐसा नहीं है कि हम किस वर्ब को बदलें, हम इस वर्ब से भी बना सकते थे। बिसाइड्स पेइंग माई कॉलेज फी, मिस्टर शर्मा टीच मी इंग्लिश आल्सो, ऐसे भी हम इसको बना सकते थे। इस वर्ब में हमें कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी वर्ब को हम जीरंड में बदलें और उससे पहले हम बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक जरूर हो कि एक व्यक्ति के द्वारा एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी होता हुआ पाया जाए। ठीक। पांचवा वाक्य है हमारा, राघव वर्क हार्ड, राघव ने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, मतलब पॉजिटिव एक्शन है, नेगेटिव रिजल्ट है। इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्ट, विरोधाभास है इसमें, तो इसमें हम जो क्रिया पॉजिटिव एक्शन को प्रकट करती है उसको हम जीरंड में बदलते हैं और दूसरी वर्ब को ज्यों कहते हैं वो लिखा रहने देते हैं। तो पॉजिटिव एक्शन क्या है कि उसने कठिन परिश्रम किया, नेगेटिव रिजल्ट क्या है कि वो फेल हो गया। तो मतलब इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ये प्रोनाउन है, इसे काट दो, राघव को लिख लो। राघव फेल्ड, राघव फेल हो गया। तो 5 सेंटेंस हैं जिसमें मैंने आपको 4 चीज़ें समझाई हैं, 5 चीज़ें, बाई, ऑन, फॉर, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ। अब अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको आफ्टर, बिफोर, विदाउट, विद और भी कुछ ज़रूरी प्रिपोजिशंस जो इन सेंटेंसेस को बनाने के काम में आती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा इनमें कुछ हिंट्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम भूल जाएं कि हमें कहाँ क्या लगाना है, कुछ रूल्स भूल जाएं, तो वहाँ कुछ आपको हिंट्स मिल जाएंगी कि अगर वाक्य में ये चीज़ पाई जाए तो हमें ये लगा देना है और वाक्य हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है और ज़्यादा टाइम तक पढ़ना भी कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। तो वीडियो छोटी हो लेकिन अच्छी हो, समझ में आने वाली हो। तो इसी के साथ मैं पवन शर्मा बिता लेता हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब 100% कर लें। साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी नई वीडियो का, आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप मुझसे अपडेट रहें। थैंक यू।